हाय हालात बुरे हैं, समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, जिंदगी में तूफान बड़े हैं, हालात खराब हो चुके हैं, कोई यार नहीं, मददगार नहीं, तकलीफों में हूं, ऐसा लगता है कि मैं हार चुका हूं, मुझे छोड़ देना चाहिए, मेरा दिल कर रहा है मैं क्विट कर दूं, छोड़ दूं। जी आज कई सारे लोग हैं जो ऐसे ही बात करते हैं, हार गए हैं, बुरी हालत है, समझ नहीं आ रही कि क्या करें। लेकिन आज हम आपके लिए उम्मीद का पैगाम लेकर आए हैं। आप क्यों कमजोर हैं? आप क्यों हारे हुए हैं? आप क्यों अपने आप को इस मकाम पर ला रहे हैं जहां पर आप छोड़ देने, हार जाने की बातें करें, क्विट कर देने की बातें करें? हाँ, ये तो मुमकिन है कि आप धीमे धीमे चलें, आहिस्ता आहिस्ता चलें, लेकिन छोड़ देना, बैठ जाना, हार जाना, हार मान लेना, अरे ये तो मसीहों का तर्ज नहीं है, ये मसीहों का रवैया नहीं है, ये मसीही बिहेवियर नहीं है। आज खुदा के कलाम में से, खुदा के वादों में से एक वादा मैं आपकी जिंदगी के लिए डिक्लेयर करने वाला हूं इस प्रोग्राम के अंदर, और ये आपको उठाएगा, खड़ा करेगा। अगर आप माली बहरान के अंदर हैं, अगर आप समाजी बहरान के अंदर हैं, अगर आप अपने रिश्तों में बहरान का शिकार हैं, या वट एवर इज हैपनिंग विद यू, याद रखें कि खुदा का कलाम आज के दिन आपको उठा सकता है। इफ यू विल बिलीव ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, अगर आप खुदा के कलाम पर ईमान ले आएंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, खुदा के कलाम ने मेरे लिए तो कुछ और कहा है, मैं छोड़ने की बातें कर रहा हूं, मैं क्विट करने की बातें कर रहा हूं, बट द वर्ड ऑफ गॉड इज समथिंग डिफरेंट फॉर मी। खुदा का कलाम मेरे लिए कुछ अलग है। जब आप खुदा के कलाम के आईने से आज के दिन से आगे तमाम अयाम अपने आप को देखेंगे, तो आपका जाविया भी बदलेगा, सोच भी बदलेगी और जिंदगी की सिमत भी बदलेगी। खुदा के कलाम का एक वादा यशवा की किताब में से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। ये वो हवाला है जहां पर मूसा खुदावंद के पास चले गए हैं, हजरत मूसा, और अब वक्त है कि मूसा का मेंटल यशवा को दिया गया, यानी कि मूसा की खिदमत आगे यशवा को दी गई है। और यहां पर खुदा यशवा से हम कलाम है। सिरहन आज जैसे खुदा आपसे कलाम कर रहा है ना इस टेलीविजन मीडियम के जरिया से, बिल्कुल वैसे ही यशवा से खुदा सिरहन बात कर रहा है। आइए पढ़ते हैं यशवा की किताब और उसका पहला बाब और उसकी तीसरी आयत से चंद एक आयात में खुदा के कलाम में से पढ़ने लगा हूं। लिखा है, जिस जिस जगह तुम्हारे पांव का तलवा टिके, उसको जैसा मैंने मूसा से कहा मैंने तुमको दिया है। बियाबान और उस लुबनान से लेकर बड़े दरिया यानी दरियाए फरात तक, हत्तियों का सारा मुल्क और मगरिब की तरफ बड़े समुद्र तक तुम्हारी हद होगी। तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। मैं ना तुझसे दस्तबरदार होऊंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। सो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। और आप मेरे साथ मिलकर कह सकते हैं आमीन। हम आज फातेह जिंदगी के बारे में बात करने लगे हैं, अ कॉन्करर्स लाइफ, फातेह जिंदगी। आज हम बहुत ज्यादा जिंदगी में स्ट्रगल करते हैं, उन बीमारियों के अंदर फंसे हुए हैं, उन कमजोरियों के अंदर फंसे हुए हैं जिनका बरमला तमाशा यीशु मसीह ने आज से 2021 साल पहले कोहे कलवरी पर सलीब के मकाम पर भर दिया है। उनका बरमला तमाशा बना दिया है, उनकी कीमत अदा कर दी है। आज भी हम उन्हीं मसाइल में फंसे हुए हैं जिनके लिए कीमत अदा हो चुकी है। सो वी आर गोना टॉक मोर अबाउट दिस टॉपिक, अ कॉन्करर्स लाइफ, अ कॉन्कर्ड लाइफ, फातेह जिंदगी, फतहमंद जिंदगी। और सिर्फ फतह ही नहीं, बल्कि वो जिंदगी जो हालात पर, वाकयात पर, जज्बात पर, बदरवा पर गालिब आ चुकी है। सो ऑन टू टॉक ऑन दिस टॉपिक, इस मजमून पर बात करने के लिए, इनफैक्ट आज
आज हम आपके लिए दुआ भी करेंगे। एंड आई बिलीव कि रूहुल कुदस इस टेलीविजन मीडियम के जरिए, इन प्रोडक्शंस के वसीला आपकी जिंदगी को छुएगा। आप जहां पर भी हमें देख रहे हैं, खुदा का पाकरू आपको छुएगा। एंड ही विल ब्रेक द योक, वो आपकी जिंदगी के बंधन को तोड़ देगा। सो लेट्स बिगिन विद दिस प्रोग्राम। मेरे साथ आज स्टूडियो में मेरे प्यारे भाई, खुदावंद के अजीम खादम पास्टर राहील जॉन, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे साथ है। ही इज अ वंडरफुल मैन ऑफ गॉड। खुदाओं ने बड़े जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान और बैरून मुल्क इस्तेमाल कर रहा है। ही इज माई ब्रदर एंड आई एम सो ग्लैड दैट ही इज विद मी ऑन द प्रोग्राम टुडे। पंच साहब, वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मैं बड़ा खुश हूँ कि खुदावंद ने हमें मौका दिया। और आप ये गीत अक्सर औगात गाते भी हैं, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, तेरे भी साथ रहूंगा। एंड सच जॉय कि हम आज अपने प्यारे बहन भाइयों से इस खुदा के वादे के बारे में बात कर रहे हैं। सो जैसा मैंने अपनी तमहीद बांधते हुए प्रोग्राम के आगाज के अंदर कहा कि हम गालिब आ चुके हैं, लेकिन फिर भी आज भी हम उन्हीं मसाइल से गुजर रहे हैं। आज भी उन्हीं सांपों को कुचले जा रहे हैं जो पहले से कुचले हुए हैं। उन्हीं बिच्छुओं के डंक तोड़े जा रहे हैं जिनके डंक पहले से टूटे हुए हैं। उन्हीं जज्बात से जंग कर रहे हैं जिन जज्बात पर, जिन जज्बों पर यीशु मसीह 2021 साल पहले गालिब आ चुका है। सो आई वांट टू आस्क यू अबाउट दिस कॉन्कर्ड लाइफ। किस तरह की जिंदगी मसीहों को खुदावंद ने फराहम की है? हालेलुया, यीशु मसीह का शुक्र हो। वैसे तो हम लोग साथ ही होते हैं, लेकिन दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कि हम साथ बैठें और खुदा के कलाम के बारे में बात करें। यस, डेफिनेटली। पहली बात, जब आप इस बात के बारे में बात कर रहे थे तो मेरे खुदावंद ने मुझे दोबारा से इस बात को याद दिलाया कि दैट वी आर कॉन्करर, हम गालिब लोग हैं, फातेह लोग हैं। और इस मुकाशफे को हासिल करने का तरीका यीशु मसीह की कुर्बत में बैठने का। जब हम इसका मुकाशफा हासिल कर लेते हैं कि हमें पता होता है, आई बिलीव दैट आई एम अ कॉन्करर, मैं पहले जीता हूं तो मुझे जंग लड़ने की जरूरत नहीं है। मेरी जंग यीशु मसीह ने लड़ ली है और वो जंग का जो नतीजा है वो फतेहयाबी है, वो कामयाबी है। वो सारे काम जो हम खुद करने की कोशिश करते हैं वो यीशु मसीह ने कर दिया है। हम फजल के अंदर है, हम ग्रेस के अंदर। दरअसल हमें वो बातें अच्छी भी लगती हैं। हम अपने आप को अपनी ही सोच में अक्लदानी के अंदर रास्तबाज ठहराने के लिए बार बार वही काम करते जाते हैं जिनके बारे में मसीह ने कहा कि तमाम हुआ, इट्स फिनिश्ड, इट्स ऑल डन। और ये कितना जबरदस्त वादा, ये सिर्फ यशुआ के लिए तो नहीं है, ये उन तमाम के लिए है जो जिंदा खुदा के मानने वाले हैं, उसके पैरोकार हैं। ये वादा तो उन तमाम के लिए, वो कहता है कि जिंदगी भर कोई शख्स जिंदगी भर, वो कह रहा है 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, इतने दिन नहीं जितने दिन तू चर्च जाता रहेगा। कहता है कि जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने कभी भी खड़ा नहीं रह पाएगा। और जैसा आपने कहा कि उसका जो मुकाशफा है वो तो वो काम है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए कर दिया उसने। और शायद मैं जब इस मौजू पर बात कर रहा हूं तो मैं सोच रहा हूं कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि देखो यीशु ने तो सब कुछ कर दिया। कुर्बानी उसने, कफारा उसने, कीमत उसने अदा कर दी, कोड़ों की मार उसने बर्दाश्त कर ली, लान तान वो हमारे लिए हो गया। अबलीस, कलाम में लिखा है कि वो पताल में उतरा, अबलीस के हाथ से वो कुंजी जो मौत और कब्र और तारीकी की थी उसने छीन ली। उसने उन कैदी रूहों के अंदर भी, कलाम तस्दीक देता है कि कैदी रूहें जो पताल में थी, लोग कहते हैं कि यीशु से पहले वालों को क्या हुआ होगा। यीशु से जो पहले मर गए, निजात तो अब मसीह के बाद मिली है, फजल उसके बाद हमें फराहम हुआ है, उससे पहले वालों को क्या हुआ होगा। अरे भाई, कलाम में लिखा है कि वो जो माजी के थे, तारीख एंशिएंट थे, उनके लिए भी मसीह कब्र में उतरे। कलाम में लिखा है कि 3 दिन उसने वहां पर मुनादी की, तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे हैं। और फिर निजात का वो काम जो मसीह ने कहा था वो पूरा हुआ, वो हमारे लिए कामिल हुआ। भाई साहब, कमिंग बैक टू यू, आपको ये जो फजल है इसका तजर्बा कब हुआ कि यार मैं फतेहमंद हूँ, मैं क्यों अपनी जंगें खुद लड़ूं जब मसीह ने मेरी जंग लड़ ली हुई है? मैं आपको बताऊं, ये इस तरह से है कि एक दिन आप सुबह सोकर उठते हैं और सब कुछ तब्दील हुआ होता है। जब आप जंग के आलम में होते हैं, ऑब्वियसली हम फाइट करते हैं, हम जंग लड़ते हैं, लेकिन जंग लड़ने के बाद फतेहयाबी, कामयाबी और गलबा है। तो जब आप उस जंग के स्टेट में होते हैं, जब आप उस जंग के हल्का में होते हैं, उस सराउंडिंग्स में होते हैं,
तो आप इस ईमान पर खड़े हो जाते हो कि यीशु ने मेरे लिए सब कुछ को कर दिया। Definitely. तो मैं आपको ही बता रहा हूँ, इट हैपेंड, ये सीरियस, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। जब एक दिन मैं सोकर उठा तो खुदा ने मेरी सोच को, मेरी तालीम को और मुझ पर फजल करके फजल को अया कर दिया, खोल दिया, और फिर मेरा फोकस सिर्फ जीत रही, ना कि जंगे रहे। अच्छा, ये मैं पूछना चाहता हूँ, जब आप सोए तो कोई रोया मिली, कोई ख्वाब मिला, कोई कलाम खुदा ने किया? हाउ ही चेंज्ड योर माइंड? आपका ज़हन कैसे तब्दील हुआ? ये आप समझे, इम्प्लांटेशन एक वर्ड है इंग्लिश का, इम्प्लांट हुआ, और ये रूह कुदुस ही करता है। जब मैंने आपको बताया उसके चरणों में बैठने से और उन बातों पर ईमान ले आने से, आप बड़ी खूबसूरत आता है, मैं गीत भी गाता हूँ इसमें, हम लोग मिलकर गाते हैं बल्कि, और अक्सर और पेशतर जब हम वर्शिप कर रहे होते हैं या मैं करवा रहा होता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि इस बात को अपने नाम के साथ कनेक्ट करें कि जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वहाँ पे यशवा लिखा है, लेकिन कलाम को अपने लिए क्लेम करें कि राहील के साथ हूँ, दानिश के साथ हूँ, और भाइयों के साथ अपने अपने नाम को। तो कलाम को क्लेम करने से अपनी ज़िंदगी में और सिर्फ गलबे के ऊपर फोकस करने से आप गालिब आते हो, और फिर आप एक कॉन्करर या एक गालिब ज़िंदगी मसीह में गुजारते हो। अच्छा, अब यहाँ पर इन दो लफ्ज़ों में मैं थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर बताना चाहता हूँ। फतह तो हमने पा ली है, हम फातेह लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो लफ्ज़ गलबा है या गालिब आना, इसका मतलब कि आप उस जगह को, या जो आपका अब दुश्मन है, आपका मुखालिफ है, आप उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं, आप उस पर काबिज आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि कोई जंग के लिए निकले और उस जगह को जहां वो जंग के लिए जा रहा है, दुश्मन के किलों को, दुश्मन की बेसिस को, दुश्मन की जमीन को, सरजमीन को भी अपनी पोजीशन में ले ले, अपने कब्जे के अंदर कर ले। यानी कि जो कल तेरा दुश्मन था, आज वो तेरा गुलाम बन सकता है। कल जो तेरा दुश्मन था, वो आज तू अगर चाहे तो तू उसे अपना दोस्त बना सकता है, व्हाटएवर, लेकिन तू उसे पोजेस कर लेगा, तू उस पर गालिब आ जाएगा, तू उसकी पोजेशन ले लेगा। सो हियर इज द थिंग, यीशु ने हमें सिर्फ फतहमंदी नहीं बख्शी, बल्कि उसने गलबा भी बख्शा है। कलाम में लिखा है कि उसने हमें फतह से बढ़ के गलबा दिया है। He has made us conqueror। और यहाँ पर जो यशवा से खुदा का वादा था, सिर्फ ये नहीं था कि मैं तुझे फतहमंद बनाऊंगा, बल्कि ये था कि मैं तुझे गलबा दूंगा। उसने लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ तीसरी आयत में, जिस जिस जगह तुम्हारे पांव का तलवा टिकेगा, उसको जैसा मैंने मूसा से कहा, मैंने तुमको दिया है। और ये गिवन। वाओ। मैं आपको बताऊं भाई साहब, दानिश भाई, कि हम जब इस कलाम को अपनी जिंदगी में रखते हैं ना, तो फिर हम कलाम में चलते भी हैं। और चलते किस तरह, एक एग्जांपल दूंगा। ये वादा है कि जहां जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। एंड व्हेन वी वॉक इन अथॉरिटी, हम इख्तियार में चलते हैं। हम जहां जाते हैं, हम अपने पांव के तलवे को रखते हैं, हम क्लेम करते हैं कि अब मैंने जो अपने तलवे को टिका दिया है, ये जगह, इसकी पोजेशंस ऑलरेडी इज गिवन, हमें मिल चुकी हैं। जिस तरह से आपने बोला कि ना सिर्फ वहाँ की जो उस कॉन्करर या जीत के बाद वो मुल्क, बल्कि उस मुल्क की एक एक चीज़ पर आपका इख्तियार होता है। तो हम जहाँ पर जाते हैं, ईमानदार अपने पाँव के तलवे को टिकाते हैं, रखते हैं, वो जगह भी हमारी होती है जिस्मानी और रूहानी तौर पर। यार बड़ी ज़बरदस्त बात है। और लेकिन भाई साहब, मैं जब इससे आगे इसके बारे में सोच रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा ज़मीन की फीलिंग आ रही है। अगर तलवा टिकाना है, पोजीशन, ज़मीन की फीलिंग आ रही है। आज मसीहों के लिए, आई बिलीव विद ऑल ऑफ माई हार्ट, मेरा ये ईमान है कि आज खुदा क्रिश्चियन से ये तवक्को करता है दैट दे शैल बी द बिल्डर्स। वो ज़मीनों को कॉन्कर करने वाले हों, ना कि ज़मीनों को बेचने वाले हों, ज़मीन बनाने वाले। यानी कि एसेट्स, ज़मीनी एसेट्स, मैं सिर्फ रूहानी एसेट्स की बात नहीं कर रहा, रूहुल कुदस की नेमतों की बात नहीं कर रहा। मैं इस ज़मीन पर भी एक फातेह जिंदगी, एक फतहमंद जिंदगी की बात कर रहा हूँ कि खुदा ज़मीन पर भी हमें पोजेशंस देना चाहता है। वो चाहता है हम ज़मीन पर दुम नहीं, बल्कि सर नजर आए। कलाम में लिखा है कि रास्तबाज की औलाद भी ज़मीन पर जोरावर होती है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, बीइंग अ प्रोफेशन, जब मैं अपने कैरियर में काम कर रहा था, तो एज अ शेफ, यस, अभी भी हूँ, शेफ हूँ, लेकिन सबसे बढ़कर खुदा का खादिम हूँ। तो खुदा ने हमेशा सर ही बनाया। अब जो आप ये ज़मीनी पोजीशन की बात करें या इख्तियार की या सर बनाने की, यहाँ पर आकर हम मेरी ज़िंदगी में, बल्कि मैं समझता हूँ हर एक उस ईमानदार की ज़िंदगी में पूरा होता है
जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठा होता है, जब वो किसी पोजीशन पे बैठा होता है। और मैं जब एक फ्रेंचाइज में, एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा था एज अ कॉर्पोरेट शेफ, तो वहाँ पर खुदा ने मुझे ये बात रिवील की, दोबारा से याद दहानी कराई कि देख, ना सिर्फ आपकी वाली बात को सेकंड कर रहा हूँ, रूहानी आलम में बल्कि जिस्मानी आलम में भी तुम सर हो और तुम इख्तियार को रखते हो और तुम्हारे पास इख्तियार है। हम पोजीशंस बना रहे हैं, हम जॉब, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ कि जॉब पे लोगों को सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं उनके आने जाने की टाइमिंग सेट कर रहा हूँ, तो रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी हमारे पास इख्तियार है। खुदा ने हमें सर बनाया हुआ। बिल्कुल, डेफिनेटली हमें रूहानी इख्तियारों के साथ खुदा ने ज़मीनी इख्तियार भी दिए हैं। हमें दरअसल अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, हमें कमज़ोर माइंडसेट से निकलना पड़ेगा। इनफैक्ट बहुत तालीमात हैं दुनिया के अंदर, बहुत तालीमात हैं जो आपको सिखाती है, नहीं भाई तू जो है ना वो कम है, तू कमज़ोर है और ऐसा और वैसा है। मैं चाहूँगा कि मैं इस बात को यहाँ कह दूँ मेरे ख्याल से, प्लीज़, क्योंकि जब कलाम की बात जो है उसको करना चाहिए कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ जंगों की फोकस में रहते हैं, बदरवाहों की फोकस में रहते हैं, बीमारियों की फोकस में रहते हैं। बट वी आर टॉकिंग अबाउट बीइंग अ कॉन्करर। हम एक फतयाब मसीही जिंदगी की बात करते हैं। हम फिर इस बात का डिनाई कर देते हैं कि भाई यीशु मसीह ने तो कुछ किया ही नहीं, फिर आप यू आर सेइंग लाइक दैट। लेकिन यीशु मसीह सलीब पर कह रहा है कि तमाम हुआ, और लिखा है कि उसने इब्लीस का बरमला तमाशा बनाया। एक होता तमाशा बनाना और एक होता बरमला तमाशा, सरेआम उसकी पोजीशंस, उसकी सब कुछ लेकर रूहानी और जिस्मानी तौर पर उसने हमारे इख्तियार में कर दी। सो वी हैव टू फोकस। हमें फोकस सिर्फ खुदा के फजल। दरअसल खुदा के कलाम में भी हर तरह की बातें, इंसानों की तरबियत, उनकी तमीज़ और उन्हें असली इंसान बनाने के लिए दी हुई हैं। लेकिन हमारा फोकस क्या है? क्या हम उस बात के ऊपर ईमान लेकर आए हैं कि खुदावंद ने हमारे लिए कर दिया है, या फिर आज भी मैं अपनी जंग खुद लड़ना चाहता? मैं हैरान होता हूँ जब लोग बाहर निकलते कहते हैं मैं फलाने दी कार गया तो मैंने उसे बदरूआ नजर आई हैं। अब मतलब बुरी बात नहीं है बदरूए नजर आना किसी को रूहानी आलम में, बट आई इंसिस्ट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों ना हम अपने साथ जो यीशु लेकर आए हैं, मुझे बदरूए तो वहां नजर आ रही, क्यों ना मैं यीशु को देखूं वहां पर, रूहुल कुदस को अपने साथ देखूं, क्यों ना मैं खुदा की हजूरी को अपने साथ देखूं, मुझसे बढ़ के क्यों ना मैं उन रूहानी फरिश्तों को जो रूहानी आलम में हमारे साथ चलते हैं उन्हें देखें कि वो हमारे साथ लश्कर आया है। एक फैक्ट है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पर ज्यादा फोकस या जो आई कांटेक्ट या आई फोकस जो दूरबीन लगाई होती है वो नेगेटिव बातों पर, मनफी बातों पर और ये इस तरह की चीज़ों पर लगाई हुई थी, ना कि उस फजल पर, उस इख्तियार पर, उसके खून पर और उस सलीब पर जिस पर उसने हमें फतह से बढ़कर गलबा दिया, उस पर लगाई होती है। मैं इस आयत को ज़रूर पढ़ना चाहता हूँ। 5वीं आयत है यशवा किताब के पहले बाब की 5वीं आयत से आगे, जहाँ पर ये वादे को मज़ीद खुदा यशवा के सामने रख रहा, कह रहा है तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। यर्दन को मैंने टुकड़े किया मूसा के लिए, तेरे लिए भी करूंगा। मैंने उसके लिए मौजज़े किए, मैं तेरे लिए भी करूंगा। मैंने उसके लिए राहों को हमवार किया, मैं तेरे लिए भी करूंगा। और आप औरत हैं या मर्द हैं, बच्चा हैं या बड़े हैं, खुदा आपसे कलाम कर रहा है कि मैं तेरे लिए भी वैसे ही करूंगा जैसे मैंने मूसा के लिए, अब्राहम के लिए, इसहाक के लिए, याकूब के लिए, यशवा के लिए किया। सो आई विल डू इट फॉर यू, मैं तेरे लिए भी करूंगा। आगे क्या कहता है? मैं ना तुझसे दस्तबरदार होऊंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। लोग सोच रहे हैं कि हाय खुदा ने मैनू छड़ दिता है, खुदावन तू मुझसे प्यार ही नहीं करता, खुदावन तू मेरे साथ लगता है गुस्से में है। ये भी बात है ना भाई। लोग कहते हैं कि खुदा गुस्से में है, खुदा भस्म कर देने वाली आग है। दैट इज वन पार्ट, दैट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ गॉड। ये सिर्फ खुदा का एक हिस्सा है कि वो भस्म कर देने वाली आग है, लेकिन वो मोहब्बत और रहमत और सच्चाई और अदल से भी भरा हुआ है। सो वी आर गोइंग टू टॉक मोर अबाउट इट। हम और इसके बारे में बात करेंगे। वक्त एक छोटा सा ब्रेक ले, ब्रेक से फौरन वापस आते हैं और खुदा के खादम पास्टर राहील जॉन के साथ मिलकर खुदा के कलाम को सीखते हैं।
वेलकम बैक खुदावंद के प्यारे लोगों। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो वादे खुदा ने यशवा से किए सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि आपके और मेरे लिए भी हैं। और ब्रेक से जब हम वापस आए हैं, आइए मजीद उसी आयत के ऊपर अपनी निगाहें लगाते हैं। यशवा की किताब पुराने अहदनामा में से उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत से चंद एक आयत में फिर से आपके लिए पढ़ता हूँ। इसे बार बार इसलिए पढ़ रहा हूँ, अपने अंदर बैठने दें। आज इस कलाम को लिखा है, तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। मैं ना तुझसे दस्तबरदार होऊंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। सो मजबूत हो जा, हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई है। हालेलुया। और मैं आज आपको एक बात और बता दूं, सिर्फ आप ही खुदा के इरादे में नहीं, सिर्फ खुदा आपको ही नहीं मजबूत कर रहा, सिर्फ खुदा आप ही की फिक्र नहीं कर रहा, बल्कि याद रखें कि आपकी औलाद और उनकी औलाद और उनकी औलाद और उनकी औलाद के लिए भी खुदा आज ही मंसूबे बांध रहा है। आज ही उसने मंसूबे बांधे हुए हैं। वो आज ही आपके हालात को बदलेगा, आपको और आपकी औलाद को भी जोरावर बनाएगा। खुदा के कलाम का वादा है कि रासबाज की औलाद जमीन पर जोरावर होगी। इफ यू राइटियस, अगर आप अपने ताई नहीं कर रहे, आप कह रहे यस्सु मेरा जोरे बाजू है, अगर आप ये कहें कि यस्सु ने मेरे लिए कर दिया, अपना माइंडसेट बदले, अपनी सोच को यस्सु के कामल कर दिए हुए काम पर, जो उसने तमाम कर दिया, उसके ऊपर लगाए और कहें मसीह खुदावंद ने मेरे लिए ऐसा कर दिया है। नजात के लिए, बरकत के लिए, बहाली के लिए, शिफा के लिए, मौजों के लिए, तब्दीली माहौल के लिए खुदावंद ने मेरे लिए कर दिया है। इफ यू गोना टॉक लाइक दैट, अगर आप ऐसे बातें करना शुरू करें कि हो चुका है मेरे लिए, मैं कौन सी जंग लड़ूं? अरे वो जंग लड़ूं जो मसीह ने मेरे लिए लड़ी हुई है। अगर मैं वो ही मैदान जंग में बार बार जाऊं जहां पे खाली रेत है और हमारी फतहमंदी के निशानात पहले से लगे हुए हैं, क्या हासिल होगा उस मैदान जंग में जाके? बार 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 क्यों ना आज हम आगे बढ़े और गलबे की जिंदगी गुजारें, वो जिंदगी जिसमें हमें फतह से बढ़ के गलबा फराहम हो चुका है। सफाई साहब आपकी तरफ वापस आते हैं, इससे पहले हम और बातें करें, आज लोगों के लिए दुआ करें। आज मेरा ये ईमान है कि आपकी जिंदगी के बंधनों को खुदावंद तोड़ने वाला है, लोगों की जिंदगी के बंधन भाई साहब टूटने वाले हैं। मैं आपको बताता चलूं, बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ वेरी बीइंग अ विजनरी ऑफ ग्रेस नेटवर्क। रोया को लेके हम शुरू में, आप मेरे प्यारे भाई CEO ऑफ ग्रेस नेटवर्क और मैं खुद बीइंग अ डायरेक्टर, मैं आपको बताऊं खुदा इस तरह से जब हमने, मैं आपको पता है, जस्ट आई वांट टू शेयर विद द व्यूअर्स प्लीज कि जब हमने सैटेलाइट पे ऑन किया और उसी दिन से हमें कॉल्स आ रही थी कि खुदा ग्रेस नेटवर्क के थ्रू आप कितनी देर तक कॉल्स लेते रहे, मैं और हमारे दीगर जो साथी हैं, दोस्त हैं जो इस टीम का हिस्सा है, लोग आज़ाद हो रहे हैं, बीमारियों से शिफा पा रहे हैं और सबसे बढ़कर उन तक यीशु मसीह का नाम पहुंच रहा है और वो अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को देख रहे हैं। इस तरह से खुदा काम कर रहा है और इस बात को मैं आगे लेके चलूंगा कि उसने कहा, खुदा ने यशवा से मजबूत हो जा, हौसला रख, बेदिल ना और खौफ ना खा। इनकरेजमेंट, खुदा हौसला दे रहा है। खुदा कह रहा है मैं तेरे साथ हूँ, मैं डर नहीं। थापी देखे वो कभी कभार छोटे बच्चों को या बाप अपने बेटे को कभी कहता है ना कि यार डर नहीं है, दोस्तों में रहते हुए एक दूसरे को अक्सर आप मुझे देते हो और मैं आपको देता हूँ। ये ईमान, खौफ नहीं खाना, मसीही ईमान का हिस्सा है। और खुदा पहले खुद कलाम में इंकरेजमेंट की बात कर रहा है, हौसले की बात कर रहा है। यशवा सोच रहा होगा मैं डर गया हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं कैसे संभालूंगा। आज शायद जो लोग देख रहे हैं या वो भाई बहन जो शायद एक बहुत छोटे से अपने पार्ट को, अपने रोल को प्ले कर रहे हैं इस गॉस्पल को लेके जाने में, उनके लिए भी ये कलाम है कि डरे मत, घबराए मत। खुदा आपको हौसला दे रहा है, खुदा आपको कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मजबूत हो जाओ, हौसला रखो और चलते चले जाओ और यीशु मसीह की लेट्स वर्शिप। और मेरा ये ईमान है कि इस प्रस्तुति के दौरान आप हमारे साथ हैं,
मिलके हमारे साथ गाएं। अगर आप अपने घर पर हैं, बेड पर हैं, सोफे पर बैठे हुए हैं, कुर्सी पर हैं, लेट्स जॉइन टुगेदर इन दिस वर्शिप सेशन। और जब हम प्रस्तुत कर रहे हैं, बंधन टूट रहे हैं, मैं आपको बताऊं, हालात बदल रहे हैं। इफ यू नीड अ मिरेकल इन योर लाइफ, अगर आपको आज मौजज़े की जरूरत है, खुदा का पाकरू आपकी जिंदगी में मौजज़ा करने के लिए मौजूद है। बिलीव इट, बिलीव इट, बिलीव इट। हालेलुया, praise you Jesus, praise you Jesus। शांद्रा बाया लारा बो सोतो करो। हाँ, हम मिलकर इसी गीत को गाते हैं कि जैसे मैं मूसा के साथ हालेलुया, था, वैसे भी तेरे साथ होऊंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। दस्तबरदार न होऊंगा मैं तुझसे, दस्तबरदार न होऊंगा मैं तुझसे। बंधन टूट रहे हैं और कभी अरे वो आपके साथ है। छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, वो आपके साथ है, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। हौसला रख, मजबूत हो जा, बेदिल ना हो खौफ। खास तौर पर अगर आज हौसला आप सोच रहे हैं कि मैं क्विट कर दूं, दिस इज फॉर यू। आपने हार नहीं माननी। हालेलुया, किसे कहेंगे? हौसला रख, मजबूत हो जा, बेदिल ना हो खौफ ना खा। हौसला रख, मजबूत हो जा, बेदिल ना हो खौफ न खा। जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने, जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने बिल्कुल ना खड़ा कभी रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, बिल्कुल वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ तेरे भी साथ रहूंगा। आगे कर गए जैसे मूसा वैसे खुदा का पाकरू आज जिंदगियों को छू रहा है, मेरे साथ बहाल कर रहा है, रिवाइव कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है। यीशु के नाम में मौजज़ात वजूद में आ रहे हैं। Whatever you need today, जो मौजज़ा आज आपको चाहिए, रूहुल कुदस के वसीला वो आपकी जिंदगी के लिए मुहैया हो रहा है। हालेलुया, तेरा हाथ बड़ा है। जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। तू मेरे साथ जैसे वो आपके, जैसे वो मूसा के साथ था, आपके साथ भी है। मेरे साथ है। ओ खुदा बात कर रहा है आपसे, वो कह रहा है खौफ न खा, उठ खड़ा हो, मजबूत हो, इनकरेज हो, दिलेर हो। अरे तू जिंदगी के हालात पर गालिब आ जाएगा। प्लीज से कह नो मोर, नो मोर। खुदावंद मेरे साथ है, खुदावंद मेरे साथ है। कहना शुरू कीजिएगा इस प्रशिश के दौरान, कहते जाएं, कहे खुदावंद मेरे साथ है,
यीशु मेरे साथ है, खुदा बाप मेरे साथ है, रूहुल कुद्स मेरे साथ है, He is with me, वो मेरे साथ है। खुदावन मेरे साथ, अबलीस मेरी जिंदगी में हारा हुआ है, डिक्लेयर करें कहीं अबलीस तू हारा हुआ है। खुदावन मेरा फाते है, उसने मुझे फतह और गलबा बख्शा है, मैं तुझ पर गालिब आ चुका हूँ। रीबा का या साखरा बाला राबा सांदो कोरो रोबो, रीका बाला माना शांदो लो रोबो, रीबा का सिया नमाना सोक्रोबो, रीबा का सातरा बका यला राबा। ओह आप फाते हैं, फाते हैं। यीशु के नाम में मौजे रिलीज हो, मौजे रिलीज हो। दर्दें छोड़े इन बदनों को, दर्दें छोड़े इन बदनों को यीशु के नाम में, दर्दें छोड़े यीशु के नाम में। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियां यीशु के नाम में इसी घड़ी इन बदनों को छोड़े हैं खुदा। रामा शांदरा बड़ा अबलीस के हर तरह के बंधन टूटे, जुए टूटे, तेरे लोग आजाद हो। हम रिलीज करते हैं आजादी को, रिलीज करते हैं आजादी को। We release your freedom, we release your liberty। ओ डिलीवर कर खुदावंद इन लोगों को, अपने प्यारे लोगों को जिनसे तू प्यार करता है, जिनके लिए तूने अपने बेटे को दिया, यीशु को दे दिया है, जो इनके लिए कफारा बना, जो इनके लिए रहाई बना। रिलीज कर। मैं फाते हूँ, मैं गालिब हूँ, मैं फाते हूँ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। In Jesus mighty name। खुदावन तेरा शुक्र हो, तू आज के दिन अपने लोगों को छू रहा है, तू उन्हें छू रहा है खुदावन। तेरा पाक रूह इनकी जिंदगियों में मौजूद कर चुका है। मैं आपको दिलेरी देता हूँ, इसी वक्त अपना फोन उठाएं और स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें फोन करें, हमें बताएं कि किस तरह खुदावंद आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। अगर आप डिस्करेज थे, अपनी गवाही हमें दें। और इसके साथ ही मैं आपको इनकरेज कर रहा हूँ, ग्रेस नेटवर्क का दफ्तर कश्मीर कॉलोनी गली नंबर 6 सेक्टर बी के अंदर है। बिल्डिंग के बाहर आपको ग्रेस नेटवर्क का बोर्ड लगा हुआ मिलेगा, आप हमें विजिट कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू इनकरेज यू राइट नाउ, आइए मिलकर पूरी दुनिया में यीशु मसीह की मुनादी को करते हैं, बताते हैं दुनिया को कि यीशु मसीह आज आपकी जरूरत है। इस काल और तारीख दुनिया को एक ही उम्मीद की जरूरत है, और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। फोन उठाएं, हमें कॉल करें, टेल अस दैट हाउ द लॉर्ड इज वर्किंग इन योर लाइफ। बताएं हमें, बताएं कि किस तरह आज ग्रेस नेटवर्क आपकी बरकत का वसीला बना हुआ है। कराची, पाकिस्तान और दुनिया के 80 से ज्यादा ममालिक में सैटेलाइट के वसीले ये नशरियात पहुंच रही है। एंड टुडे इज द डे फॉर यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मीडियम। आज का दिन आपके लिए है कि आप इस मीडियम का हिस्सा बने और अपना अच्छा किरदार इंजील की बिशारत में अदा करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आज हम आपसे रुखसत ले रहे हैं और फिर आपसे मिलेंगे आपके अपने प्रोग्राम फजले इलाही में। टिल देन द लॉर्ड ब्लेस यू and the Lord bless Pakistan।